नमस्कार। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। आपको याद होगा, हमने इसी चैनल पे आपको पिछले हफ्ते ही बताया था। बहुत महत्वपूर्ण खबर थी जो केरल हाई कोर्ट से आई थी। बहुत बोल्ड डिसीजन था जस्टिस पीवी कुन्नी कृष्णन का, हेट स्पीच के खिलाफ। हेट स्पीच, नफरती स्पीच, भड़काने वाली, जो इन दिनों आम हो गई है, क्योंकि इन दिनों जो देश में राजनीति चल रही है वो बांटो राज करो। नारा ये है बटोगे तो कटोगे, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के जो केरल में नेता हैं पीसी जॉर्ज, अपनी नफरती, अपनी भड़काऊ, अपनी कट्टर हिंदू वाली जो उनकी छवि है, एक के बाद एक वो इस तरह की स्पीच देते रहे हैं। उन्हें चेतावनी मिली थी ऑलरेडी। केरल हाईकोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी जमानत देते हुए कि आप इस तरह की स्पीच, इस तरह के भाषण मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं देंगे, भड़काने वाले। तो वो उस पर चल रहे थे। लेकिन आजकल तो क्या है, इन दिनों जो माहौल है और जो दौर है, जो मतलब ऐसी बातें करे, न्यूसेंस करे, उसी का तो नाम होता है। और टीवी चैनलों पे तो आप देख ही रहे हैं किस तरह की है पूरी। तो उसी का नतीजा है। ये मामला भी टीवी चैनल से ही जुड़ा हुआ है। वहां जो डिबेट हुई थी, जन्म टीवी है केरला में, 5 जनवरी को वहां जो डिबेट हुई, लाइव डिबेट। आजकल तो आप देखते ही है ना, मेन स्ट्रीम जो चैनल हैं उस पर किस तरह से मीडिया में मुर्गे लड़ाए जाते हैं। माफ कीजिए, कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि चैनलों में अब सब कुछ तो देख ही लिया हमने। मार पीट, गाली गलौज, एंकर के साथ दोनों जुटे हुए हैं, एंकर जुटा हुआ है। तो अब बाकी तो कुछ रहा ही नहीं है। मतलब कोई किसी तरह की मर्यादा नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इस फैसले से सामने आई है, केरला हाईकोर्ट ने जो एक, कुन्नी कृष्णन साहब ने जो एक बोल्ड डिसीजन लिया। वरना क्या हो गया था कि बोलो निकल जाओ, बहुत ज्यादा हंगामा हो तो भाई थोड़ी सी खेद प्रकट कर दो, बोल दो मेरे बयान को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बाकी तो मीडिया चैनल भी आप जानते हैं, मीडिया पे ही किसका नियंत्रण है वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान, तमाम तरह की बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की। उन्हीं पर देश भर में कितने मामले दर्ज हो जाने चाहिए थे अगर इसको यार्डस्टिक मान लें। और खाली कुछ लोगों को शिकायत है कि यार ये मोदी जी के खिलाफ ही बोलते हैं। तो भाई खाली बात मोदी जी की नहीं है, हम ओवैसी साहब के भी उतने ही खिलाफ बोलते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए और फिर बताएंगे हम, या जो लोग कहते हैं कि बोटी बोटी काट देंगे, सब गलत है, सब निंदनीय है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बर्दाश्त जनता को ही नहीं करना चाहिए। और कानून का तो मखौल हो गया था, उड़ गया था। अभी भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है, उसमें जो 193 धारा के तहत, पहले आईपीसी में दूसरी धाराएं थी, लेकिन उसके तहत जो अब 120 बी भी इनमें लगाई है केरला के, उसमें उसके तहत फिलहाल, चूंकि इनकी एंटीसिपेटरी बेल इनको नहीं मिली थी केरला हाईकोर्ट से, तो नतीजा ये हुआ कि फिलहाल ये जनाब जो मुस्लिम्स को, तमाम मुसलमानों को, जिन्होंने उस टीवी डिबेट में, जन्म टीवी की, बोला कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, सारे मुसलमान कम्युनलिस्ट हैं, सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मतलब इतनी आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक बात। इन्हें मतलब मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें क्यों नहीं निकाला भाई। कैसे शाहनवाज हुसैन, कैसे मुख्तार अब्बास नकवी वो बर्दाश्त कर दें इनको? कैसे और तमाम बड़े सारे अच्छे, नफीस, समझदार मुसलमान नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी में। देश के इतने सूबे में उनकी सरकार है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। तो ऐसी नफरती बात करने वाले नेता को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित क्यों नहीं किया? ये बड़ी हैरत की बात है। और शायद नहीं भी है, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि किस तरह का दौर है यहाँ तो ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ तो ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं जो ऐसी बात करते हैं, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, केंद्रीय नेता, गोली मारो सालों को, इस सब तरह की बातें करने वाले, दिल्ली दंगों में आपने देखा, यूपी में आपने देखा, दूसरे राज्यों में आपने देखा। तो मतलब यही चल रहा है इस वक्त। तो कट्टर हिंदू वाली बात, अखंड हिंदू राष्ट्र बन जाए, वो जो सब चल रहा है, उसके तहत कहाँ जाके ठहरेगा ये मामला, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कानून का राज, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और संविधान में जो चीज लिखी है उसका अमल भी होना चाहिए। ये साहसिक, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में तो हमने देखा कि जैसा कि कानूनी हलकों में डिबेट भी एक के बाद एक मामले गिनाए जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आप देख लीजिए, चुनाव आयोग ने तो, आपको मालूम है क्या हुआ था। तो अब 14 दिन के लिए इनको, पीसी जॉर्ज साहब को, जो इराटोपट्टू वहाँ का मजिस्ट्रेट है, जो जिला है, उसने तो, चूंकि बेल इनको मिली नहीं, तो उसके बाद उन्होंने इनको बेल दी नहीं। और फिर पुलिस को इनको गिरफ्तार करना था। खैर उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया, पुलिस गई भी इनके यहाँ।
14 दिन के पुलिस रिमांड पे हैं फिलहाल। अब ये साहब जो नफरती बात कर रहे थे, क्योंकि इनको पहले ही कंडीशन थी इनके ऊपर कि आप ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो उन्होंने मानी नहीं, क्योंकि कोई सीरियसली लेता ही नहीं है ना। और उन्हें मालूम है कि भाई हम ऐसी फूल फजूल बात करेंगे तो अब आप देखिए क्या फायदा हुआ। पूरे देश में इनको लोग जान गए। कोई जानता था इससे पहले पीसी जॉर्ज कौन है? नहीं जानता था ना। अब पूरे देश में इनको मिल गया। पहले भी लंबी वो रही है, आपको अगर ध्यान हो, लंबी लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े ऐसे नेता हुए, उनमें नाम लिया जा सकता है उमा भारती जी का, रितंबरा जी का, आचार्य धर्मेंद्र का, और बजरंग दल के जो हमारे थे कटियार साहब उनका, और भी बहुत सारे, मतलब लंबी लिस्ट है। उसके बाद अभी तो हाल फिलहाल कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो रेस में है कि कौन इसमें बाजी मारता है, कौन और ज्यादा कटु, कड़वी, उकसाने वाली बात, मतलब उसका इस्तेमाल करे और कैसे कैसे। और उसमें तो हमारे मतलब परमात्मा पुरुष, यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट, नॉन बायोलॉजिकल जिनको कहा जाता है, दुर्भाग्य है ये कि वो भी उनका नाम भी उसमें शुमार होता है। तो अब कानून अगर सब जगह बराबर है तो इस क्राइटेरिया पे आप हमें बताएं कि क्या बाकी लोगों को नहीं उनके साथ ये सलूक नहीं किया जाना चाहिए? हमें जरा जवाब दीजिएगा आप। और उम्मीद करिए कि ये जो एक मिसाल बनी है केरला हाई कोर्ट से, ये इसका असर देश के तमाम दूसरे हलकों में, हर राज्यों में हो। और चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, बंगाल का हो, वहां भी लोग हैं, साउथ में भी लोग हैं, दूसरे दलों के भी लोग हैं, सबके लिए बराबर होना चाहिए। सबको समझ आना चाहिए कि कानून बराबर है। आप तमाम बातें करिए, लेकिन लोगों को भड़काने वाली बात मत करिए। इस तरह की लड़ाई लड़के, इस तरह से वो करके वो आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर रणबीर इलाहाबादी या दूसरे और जो लोग अश्लीलता के बारे में या धार्मिक भावनाओं को या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या चोट पहुंचाने के आधार पर उनके खिलाफ मामले दर्ज हो सकते हैं, तो फिर नेताओं को कैसे बख्शा जाए? ये बिल्कुल सही कदम है हमारी निगाह में। अब इस पर भी उठेगी बात कि भैया अभी तक तो शुरू नहीं हुई है, ट्रोलिंग हो जाएगी। कुन्नी कृष्णन साहब को बता दिया जाएगा कि ये भी कम्युनिस्ट आदमी है, ये भी कांग्रेस द्वारा प्लांट किए हुए हैं, ये नेहरू के उसके लोग हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि ये बर्दाश्त ही नहीं है किसी को। ये तो कोई चाहता ही नहीं है ना इस देश में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा। और जो भी इस मामले में आगे होगा, हो सकता है ये मामला आए सुप्रीम कोर्ट तक, तो देखते हैं। दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मामले गए, जब चुनाव प्रचार के दौरान, मतलब लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान, जिसमें संविधान में बदलाव एक बड़ा मुद्दा बन गया था, और उसमें आपने देखा कि राजस्थान में बोलते समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जो जो उपमाएं दी, उन पर घोर आपत्ति थी। कानून के, संविधान के विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि वो हेट स्पीच है। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व कानून और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसका स्पष्ट उल्लंघन है। लेकिन साहब, देश की जो अदालतें हैं उनमें अभी तक तो ये हिम्मत नहीं दिखाई दी दूसरी जगह कि किसी ने उसको माना। हमारे चुनाव आयोग ने तो साष्टांगी कर दिया था राजीव कुमार जी ने। उन्होंने तो सीधे नोटिस भी नहीं भेजा, नोटिस भी जेपी नड्डा जी को भेजा, नई रवायत उन्होंने डाल दी कि पार्टी के अध्यक्ष को भेजा। और बात बराबर हो जाए तो राहुल जी के मामले में उन्होंने, राहुल सोनिया जी के मामले में, प्रियंका के मामले में उन्होंने खड़गे जी को भेजा। तो इसी के बाद ये बहस देश में शुरू हुई कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, यदि वो शीर्ष शासन करने लग जाएं, वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं या सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें, लेट जाएं सत्ता के सामने, तो फिर देश में लोकतंत्र कैसे होगा? संविधान की जो बातें हम सब कर रहे हैं, संविधान संविधान संविधान, वो वास्तविकता में तो संविधान पे अमल होगा नहीं। और फिर ये जो हम कानून की बात कर रहे हैं, यदि हमारे लॉ मेकर्स ही कानून को अपनी मर्जी से तरोड़ मरोड़ अपने हिसाब से उसको परिभाषित करा लेंगे, तो फिर आप दूसरों से कैसे उम्मीद करेंगे कि इस देश में कानून की बात हो, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो? हम कैसे ये उम्मीद करेंगे? क्या ऐसा ही विकसित भारत, ऐसा ही विकसित राष्ट्र हम देखना चाहते हैं? हमें अपनी राय से जरूर अवगत कराएं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ऐसे वक्त पे हर उस नागरिक का जो देश के कानून, देश के संविधान और देश में एक लेवल प्लेइंग फील्ड की उम्मीद करता है, उसका ये फर्ज है कि जब ऐसी पहल हो जो सबके लिए हो, तो उसका समर्थन करना बहुत जरूरी है। ये किसी के विरोध में नहीं है, ये देश के पक्ष में है। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है, प्रोसेस महत्वपूर्ण है। हम जो प्रोसेस एस्टेब्लिश करते हैं वो महत्वपूर्ण है। लोग विरोध करेंगे, कुछ अंधभक्त होंगे,
और कुछ पेड ट्रोलर्स होंगे। तो उसका तो भाई देखिए सामना करना पड़ेगा। यदि आपके अंदर नैतिक साहस है और आपको लगता है कि ये आपका फर्ज है देश में जो एक सेकुलर फैब्रिक है कि सब बराबर हैं और किसी भी समुदाय को इस तरीके से विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। हमारी तो यही सोच है, तो बताइएगा हमें। और हमारी वीडियोस आपको ठीक लगती हो तो भाई उसको लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें समर्थन दीजिए, बहुत ज़रूरत है। नहीं तो कहाँ से फिर आप मीडिया से उम्मीद करेंगे कि वो सही बात बताए। ठीक है ना? नमस्कार।